शिवाय दोस्तों, क्या तुमने कभी सोचा है जो दर्द हमें अंदर से तोड़ देता है, क्या वही असली दुख है? या फिर कुछ और गहराई में छिपा है वो असली कारण जो हमें पीड़ा देता है? आज महादेव हमें वही समझाने वाले हैं कि असली दुख क्या है। पहली समझ, दुख और अहंकार। महादेव कहते हैं दुख तब शुरू होता है जब इंसान मैं कहना शुरू करता है। जब तुम कहते हो मुझे तकलीफ है, मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरा नुकसान हुआ, तो असल में तुम दुख को अपने अंदर जगह दे रहे हो। अहंकार और दुख भाई भाई हैं। जितना मैं बड़ा होता है उतना दुख भी बढ़ता है। शिव सिखाते हैं जब तुम मैं को छोड़ देते हो तो दुख अपने आप खत्म हो जाता है, क्योंकि जहां विनम्रता है वहां शांति है। दूसरी समझ, अपेक्षाएं। महादेव कहते हैं दुख तब पैदा होता है जब तुम उम्मीद किसी और से रखते हो। जब तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें समझेंगे, तुम्हारी कद्र करेंगे, तुम्हारे लिए बदलेंगे, और वो नहीं करते, तो दुख होता है। लेकिन महादेव कहते हैं जब तुम उम्मीद सिर्फ अपने कर्म से रखोगे तब दुख मिट जाएगा। दूसरे नहीं बदलते, बदलो सिर्फ अपने दृष्टिकोण को। तीसरी समझ, मोह शिव का एक नाम है, वैराग्यनाथ। वो हमें सिखाते हैं कि मोह ही दुख की जड़ है। मोह रिश्तों का हो, चीजों का हो, या अपने नाम का, जितना तुम चिपकते हो उतना ही दुख पड़ता है। शिव का त्याग इसलिए महान है क्योंकि वो सब छोड़कर भी पूर्ण है। वो दिखाते हैं जब तुम छोड़ना सीख जाते हो तब सब कुछ अपने आप मिलने लगता है। चौथी समझ, नियंत्रण की चाह। हर इंसान चाहता है कि सब कुछ उसके हिसाब से हो, हालात, लोग, नसीब। पर महादेव कहते हैं जब तुम नियंत्रण छोड़ देते हो तब जीवन का नियंत्रण तुम्हारे पास आता है, क्योंकि जीवन को चलाने वाला तुम नहीं, वो शक्ति है जो तुम्हारे भीतर है। दुख तब खत्म होता है जब तुम भरोसा करना सीख जाते हो, शिव पर, जीवन पर और खुद पर। पांचवी समझ, तुलना। शिव कहते हैं तुलना हर शांति का अंत है। जब तुम दूसरों से खुद को मापते हो वो जहर है जो आत्मा को कमजोर करता है। महादेव सिखाते हैं तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है, कोई और उसे नहीं चल सकता। जब तुम अपनी यात्रा से प्रेम करते हो तो हर कठिनाई भी एक वरदान लगती है। छठी समझ, आत्मदया। कई लोग अपने ऊपर तरस खाते हैं, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे साथ सब गलत हुआ। पर शिव कहते हैं जब तुम खुद को पीड़ित मानना बंद कर देते हो तभी तुम सच्चे साधक बनते हो। हर दर्द तुम्हें मजबूत बनाता है, हर चोट तुम्हें कुछ सिखाने आती है। दुख तब खत्म होता है जब तुम कहना शुरू करते हो जो भी हुआ मेरे भले के लिए हुआ। सातवीं समझ, भूतकाल में जीना। महादेव कहते हैं भूतकाल एक राख है जो हाथ में पकड़े रखो तो जलाती है। जो बीत गया उसे बार बार याद करना, उसी आग में खुद को झोंकना है। महादेव हमें वर्तमान में जीना सिखाते हैं, क्योंकि भगवान भी तभी मिलते हैं जब मन अब में हो। आठवीं समझ, नियंत्रण नहीं, समर्पण। महादेव कहते हैं जिस क्षण तुम समर्पण करते हो उसी क्षण दुख मिट जाता है। समर्पण हार नहीं है, बल्कि यह समझ है कि अब मैं इस ब्रह्मांड पर भरोसा करता हूं। जब तुम कहो जो होगा अच्छा होगा, वो क्षण तुम्हारी आत्मा को मुक्त कर देता है। नवमीं समझ, असली दुख क्या है। महादेव कहते हैं असली दुख तब होता है जब तुम खुद को भूल जाते हो, जब तुम दूसरों को खुश करने में खुद को खो देते हो, जब तुम अपने भीतर के शिव को नहीं पहचानते, वही असली दुख है। शिव सिखाते हैं अपने अंदर झांको, तुम वही हो जो अनंत है, तुम वही हो जो अजर है। जिसे ये पहचान हो जाए उसे कोई दुख नहीं छू सकता। समापन। तो दोस्तों, अगर तुम ये वीडियो सुन रहे हो तो समझो महादेव तुम्हें यही संदेश दे रहे हैं दुख बाहर नहीं है, दुख तुम्हारे मन की प्रतिक्रिया है। मन बदलो तो दुनिया बदल जाएगी। अगर ये शब्द दिल को छू गए हो तो कमेंट में लिखो महादेव मेरे साथ है, और इस वीडियो को शेयर करो ताकि ये संदेश किसी और की जिंदगी भी रोशन कर दे। धीमे संगीत के साथ समापन। नमः शिवाय।